ये लोग का काम ही पीआईएल करना है पूरा। विशेषकर बाबूलाल मरांडी हुआ, सुदेश महतो और भी उनके जो नेता लोग हैं, उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को जानकारी दे दें कि हजारीबाग में भी लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के बीच ऑफर लेटर देने का सरकार ने काम किया है, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार नौकरी देने का वादा की थी, लेकिन सरकार यहां रोजगार दे रही है। आज इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार वादा की थी नौकरी देने का, लेकिन सरकार यहाँ पर रोजगार मेला लगा रही है और रोजगार दे रही है। देखिए करिश्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। गठबंधन की सरकार के द्वारा जो हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने जो वादा किया था, लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। अच्छे काम का भारतीय जनता पार्टी को उसको सराहना करने का उसको साहस जुटाना चाहिए, लेकिन वैसा वो कभी नहीं कर पाएगी। तो मुद्दा विहीन है, तो इसलिए कुछ बात को तो बोलना है, लेकिन सरकार अपने काम कर रही है। अब सरकार अपने रास्ते पर चल पड़ी है, लोगों को महसूस हो रहा है इस सब चीज़ों को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का टिप्पणी, इस तरह का बोल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोग के गठन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े की है कि 3.5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए, तब सरकार को याद आया है कि आयोग का गठन होना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर राजद को तो जगह ही नहीं मिली है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये निगम बोर्ड आयोग को इसके और पहले ही इसका गठन होना चाहिए, क्योंकि जो इसके नुमाइंदा होते हैं उन लोगों को काम करने का अवसर मिलता है। लेकिन कई एक राजनीतिक परिस्थिति के कारण विलम्ब हुआ है। इसको तो बिल्कुल सही बात आपने जो बात करा, विलम्ब हुआ है। तब है कि जब हुआ है तो अब लोग इसको काम करें, तेज़ी से काम करें, अपने अपने जहाँ जहाँ का जिम्मेवारी दिया गया है। और बाकी जो निगम बोर्ड को भी मैं आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द कम से कम उसको कर देना चाहिए। बिल्कुल कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद भी टिका रहता है, और बोर्ड निगम से आपके बहुत सारे चीज़ काम भी होता है और आम लोगों को इससे लाभ होता है। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बोर्ड निगम जो भी चीज़ है उसको गठन अब कर लेना चाहिए। नगर निकाय चुनाव भी अभी तक नहीं हुआ है राज्य में, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार आखिर इस दिशा में पहल क्यों नहीं करना चाह रही है। बिल्कुल, नगर निकाय का चुनाव नहीं होना ये लोगों के लिए, तो जो म्यूनिसिपल इलाके में रहते हैं उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है बहुत सारे चीज़ में, चाहे पानी हो, चाहे आपका अभी डेंगू का देख रहे हैं पूरा। चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी रहती है इन तमाम चीज़ों में सजग रहता है, और ये चुनाव नहीं होना ये बिल्कुल जनता के लिए अच्छा नहीं है। तब है क्या कि पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, उसका प्रतिवेदन आने तक शायद इसको चुनाव नहीं किया, लेकिन हम चाहेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द आयोग का रिपोर्ट मंगा करके, चूँकि ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिलेटेड मामला है, तो इस मामले में जल्द से जल्द सरकार को थोड़ा इसमें इनिशिएटिव ले करके जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। एक मात्र रास्ता यही है कि चुनाव हो करके ही हम एक जिस स्मार्ट सिटी की बात कहें, शहर का सुंदरीकरण की बात करें, आम लोगों का जो रोज़मर्रा का उनका चीज़, पानी है, बिजली है, नाली गली सफाई जैसे मामला है, ये तमाम चीज़ों से उसको निजात हम दिला पाएंगे। इसीलिए चुनाव नहीं होना ये बिल्कुल ही चिंता मैंने तो होती है। इस राज्य सरकार को जल्द से जल्द इसमें चुनाव करा लेना चाहिए। अच्छा दादा, अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य में कोई भी विज्ञापन आता है, कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है और वो विज्ञापन रद्द हो जाता है। आप लोग टेट पास पारा शिक्षकों के लिए वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसको लेकर क्या सरकार करने वाली है, क्योंकि टेट पास पारा शिक्षकों की अपनी भी मांग है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी, वो भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या आप सरकार करने वाली है अब इस दिशा में? देखिए, इस बात को समझना होगा, यहाँ झारखंड में आदिवासी मूलवासी, यहाँ 10 से 15% लोग कुछ बाहरी आबादी है,
और ये हमेशा सरकार के खिलाफ में कोर्ट में पीआईएल दाखिल करा करके जो यहाँ के जनता के लिए जो अ, जिसको कहा जाए कि लाभदायक हो, जनता के लाभकारी योजना हो, लाभकारी नीति बनाया गया है, तो उन नीतियों के संबंध में उनको कैसे हम उसको रद्द कराएं। और ये हर एक चीज़ों में एक एक चीज़ में अच्छे अच्छे निर्णय जो सरकार लिया है उसमें एक यहाँ गिरोह ही काम करती है, बता रहे हैं। जो गिरोह पूरे राजनीतिक को एक तरफ से कहा जाए कि प्रभावित करने का प्रयास कर, भाई कुछ चीज़ों को राजहित में, जनता के हित में आपको समझना होगा, लेकिन उसको पूरे राजनीतिक प्रभावित, और ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के खास लोग हैं। हमारे पास तो कई कैसे लोग नाम है, आप जान उसको हैं पूरे, वो लोग पूरा जो पीआईएल करते हैं और पीआईएल करा करके यहाँ के जो हक अधिकार है, यहाँ के जो नीतिगत सही निर्णय जो लिया जाता है उसको पूरा कोर्ट के माध्यम से उसको निरस्त कराना, उसको कई तरह से कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ ऐसी पॉलिसी हैं, ऐसी नीतियाँ हैं, उन वैसे चीज़ों को यहाँ दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है, उसको भी गौर करने की ज़रूरत है। और यहाँ ज़मीन वगैरह से संबंधित रिलेटेड मामले भी ऐसे हैं, उसको वही ताकत आपका कुछ बाहरी चंद आबादी जो लोग राजनीति को यहाँ प्रभावित करता है, करने का प्रयास करता है, वो लोग लैंड इशू के मामले में भी वही शक्ति भी काम करती है। अच्छा, डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत जरूर हुई, लेकिन एनडीए सवाल खड़ा कर रहा है। एनडीए का कहना है कि आप लोग धनबल का प्रयोग किए हैं और वहां पर जीत हासिल की है। साथ ही साथ आरोप भी लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोग जनता को धमकाए हैं, ये कहकर कि अगर आप लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट नहीं देंगे तो आप लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये कितना सच्चाई है इन बातों पर? एनडीए के लोगों को, विशेषकर बाबूलाल मरांडी हुआ, सुदेश महतो और भी उनके जो नेता लोग हैं, उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो जा रहा है, मुंह छिपाते फिर रहे हैं पूरा। क्योंकि चुनाव के समय ये लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे थे पूरा कि हम जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना है, ये तरह तरह की बात, लेकिन जनता वहाँ जवाब ऐसा दे, अब इनके पास कुछ है नहीं तो क्या कहेंगे। इस तरह का आरोप लगा करके फिर जनता को दिग्भ्रमित करने का, जनता को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इनके पास कुछ बोलने के लिए आप रह ही नहीं गया है, तो इसीलिए इसी तरह के शब्दों को ये लोग चयन करते हैं पूरा कि धन बल ये करा करके, डरा के, धमका करके। चुनाव के 2 दिन, चुनाव के पहले तक तो, काउंटिंग के 1 दिन पहले तक तब तो बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, भारी मार्जिन से जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोल अब तो बोल रहे थे पूरा। आखिर आपका क्या, उनकी जो ऐसी मुंह की हार खानी पड़ी कि वो लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए हैं, और यही हालत इनको 2024 के चुनाव में भी होगा। अच्छा, विधायक सीता सोरेन ने एक बयान दिया है दादा, उनका कहना है कि बाहरियों को भगाना है और स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। इससे आप लोग क्या संकेत दे रहे हैं राज्यवासियों को? नहीं, उनका बात को आप दूसरी तरफ से समझिए। उनका कहने का मतलब है कि भाई यहाँ जो आदिवासी मूल जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको हम कैसे स्थापित करें। कहने का मतलब लोग जो हैं वो उस तरह के उनको भगाने की बात नहीं कर रहे थे। जो बाहर से लोग हैं दूसरे प्रदेशों, यहाँ आके रोजी रोजगार आपका क्या है कि गुमटी पान भी करे, चाहे कोई दुकान दौरी खोले, लेकिन यहाँ के जो लोगों का जो नौकरी चाकरी में जो हिस्सा है उसमें वो दावेदारी वो ना करे। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। तो उनका कहने का मतलब है कि भाई आपको रोज़गार के साथ साथ और अन्य चीज़ों में भी ध्यान देना। हम रोज़गार के माध्यम से, बिजनेस व्यापार के माध्यम से उसको हम बाहर करें। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक है दिल्ली में, क्या सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ पर चर्चाएं होंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और कल का बैठक में संयोजक मनोनीत करने में जैसे बात आएगी और सीट शेयरिंग वाला बात होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जो कल बैठक हमारे राष्ट्रीय नेतागण बैठेंगे और बैठ करके मामला आपका सीट शेयरिंग और अन्य चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इंडिया के लिए ये कल का बैठक सारे लोग उसको नज़र लगा गड़ कर देख रहे हैं। राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, साथ ही साथ लोकसभा को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, हालांकि हमें बोलना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन
ये तो इंडिया अलायंस के साथ बैठ करके सीट शेयरिंग की बात होगी तब है कि हम लगातार 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रही है, तो 9 सीट पर हमारा दावेदारी ही नहीं, 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम अपना एक रखेंगे कि 9 सीट पर पहले से ही कांग्रेस लड़ते आ रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को 9 सीट पर मौका मिलना चाहिए। पिछली बार 7, इस बार 2, यानी कि 2 सीटों पर इजाफा हो सकता है। नहीं 7 और 2, 7+2 में आपका 2 सीट कांग्रेस का सीट था जिस पर हम जेबीएम को दे, तो 7+2 आपका ना हुआ पूरा, तो इसलिए हम 9 सीट पर हम लोग लड़ेंगे और हमारा वहाँ जनाधार भी है। बाकी सीट शेयरिंग बाकी जो इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके तय करेंगे। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आपने सुना कि बंधु तिर्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 9 सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।